हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टाइम पर। आज की कहानी है बिना डिग्री वाला डॉक्टर। उस सोमवार की सुबह गर्म और बिना बारिश वाली हुई। तड़के जागने वाले रमेश बाबू ने, जो दांत का बिना डिग्री वाला बंगाली डॉक्टर था, अपना क्लिनिक सुबह 6 बजे ही खोल दिया था। उसने शीशे की अलमारी से नकली दांत निकाले, जो अब भी खड़िया मिट्टी के सांचे में जड़े हुए थे, और मुट्ठी भर औजारों को उनके आकार के क्रम में मेज पर यूं सजा के रखा जैसे उनकी नुमाइश की जा रही हो। उसने गोल गले वाली एक हरी टी शर्ट पहन रखी थी, जिसके बंद गले पर एक सुनहरा बटन था, और उसकी पैंट पेटी से बंधी हुई थी। वह दुबला पतला शिकिया इंसान था, जिसकी निगाह कभी कभार ही हालात के अनुरूप हो पाती थी, जैसा कि बहरे लोगों की निगाहों के मामले में होता है। औजारों को मेज पर व्यवस्थित करने के बाद वह ड्रिल को कुर्सी के पास खींच लाया और नकली दांतों को चमकाने बैठ गया। वह अपने काम के बारे में सोचता नहीं दिख रहा था, बल्कि ड्रिल को अपने पैरों से चलाते हुए, तब भी जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होती थी, वह निरंतर काम किए जा रहा था। 8 बजे के बाद खिड़की से आसमान को देखने के इरादे से वह थोड़ी देर के लिए रुका, और उसने देखा कि 2 विचार मग्न बाज बगल के मकान की सहतीत पर धूप ले रहे थे। वह इस ख्याल के साथ फिर काम में जुट गया कि दोपहर के खाने के पहले फिर से बारिश होगी। अपने 11 वर्षीय बेटे की तेज आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ। पापा, क्या है? दिलीप काका पूछ रहे हैं कि क्या आप उनका दांत निकाल देंगे? उसे बता दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। वह एक सोने का दांत चमका रहा था। हाथ भर की दूरी पर ले जाकर उसने आंखें खींचकर दांत को जांचा परखा। छोटे से वेटिंग रूम से फिर उसका बेटा चिल्लाया, वो कह रहे हैं कि आप यहीं हैं, और यह भी कि वो आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। दंत चिकित्सक ने दांतों की जांच पड़ताल जारी रखी। उसे मेज पर बाकी चमकाए जा चुकी दांत के साथ रखने के बाद ही वह बोला, अच्छा है, सुनने दो उसे। वह फिर से ड्रिल चलाने लगा। उसने गत्ते के डिब्बे से, जहाँ कि वो ऐसी चीज़ें रखता था जिन पर काम करना अभी बाकी है, कुछ दांत निकाले और सोने को चमकाने में जुट गया। पापा, क्या है? उसने अब भी अपना हाव भाव नहीं बदला था। वह कह रहे हैं कि अगर आप उनका दांत नहीं निकालेंगे तो आपको गोली मार देंगे। बिना हड़बड़ाए हुए डॉक्टर बोला। बहुत स्थिर गति से उसने ड्रिल को पैडल मारना बंद किया, उसे कुर्सी से परे धकेला और मेज की निचली दराज को पूरा बाहर खींच लिया। उसमें एक रिवॉल्वर पड़ी थी। ठीक है, उसने कहा, उससे कहो कि आकर मुझे गोली ही मार दे। उसने कुर्सी को घुमाकर दरवाजे के सामने कर लिया। उसका हाथ दराज के सिरे पर टिका हुआ था। दिलीप दरवाजे पर नजर आया। उसने अपने चेहरे के बाईं तरफ तो दाढ़ी बनाई हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ सूजन और दर्द की वजह से 5 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी मौजूद थी। दंत चिकित्सक ने उसकी नीरस आंखों में कई रातों की नाउम्मीदी देखी। उसने अपने उंगली के पोरों से दराज को बंद कर धीरे से कहा, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग, दिलीप ने कहा। मॉर्निंग, दंत चिकित्सक ने जवाब दिया। जब औजार उबल रहे थे, दिलीप ने अपना सर कुर्सी के सिराने पर टिका दिया और कुछ बेहतर महसूस करने लगा। उसकी सांसें सर्द थी। वह एक घटिया क्लिनिक थी। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, पैर से चलने वाली एक ड्रिल, मिट्टी की शीशियों से भरी एक शीशे की अलमारी। कुर्सी के सामने एक खिड़की थी, जिस पर कंधों की ऊंचाई तक पर्दे पड़े हुए थे। जब उसने दंत चिकित्सक को आता हुआ महसूस किया तो उसने अपने एड़ी को कड़ा करके मुंह खोल दिया। रमेश बाबू ने अपना सर रोशनी की दिशा में घुमा लिया। संक्रमित दांत के मुआयने के बाद
उसने उंगलियों के सतर्क दबाव से दिलीप का जबड़ा बंद कर दिया। यह काम बिना सुन किए बिना ही करना पड़ेगा, उसने कहा। दिलीप अचानक से उछल पड़ा। क्यों? क्योंकि अंदर एक घाव है। दिलीप ने उसकी आंखों में देखा। ठीक है, उसने कहा और मुस्कुराने की कोशिश की। दंत चिकित्सक जवाब में नहीं मुस्कुराया। अब भी बिना किसी जल्दबाजी के वह विसंक्रमित औजारों का बॉक्स काम करने की मेज तक ले आया और उन्हें एक ठंडी चिमटी की सहायता से पानी से बाहर निकाला। फिर उसने पीकदान को जूते की नोक से धकेला और वॉश बेसिन में हाथ धोने के लिए गया। यह सब उसने दिलीप की तरफ देखे बिना ही किया, लेकिन दिलीप ने उस पर से अपनी नजरें नहीं हटाई। घाव अकल दाढ़ के निचले हिस्से में था। डॉक्टर ने अपने पैर फैलाकर गर्म प्लास से दांत को पकड़ लिया। दिलीप ने कुर्सी के हत्थों को मजबूती से थाम लिया, अपनी पूरी ताकत से पैरों को कड़ा कर लिया और अपने गुर्दे में एक बर्फीला खालीपन महसूस किया, मगर कोई आवाज नहीं निकाली। दंत चिकित्सक ने महज अपनी कलाई को हरकत दी, बिना किसी द्वेष के, बल्कि एक कटु कोमलता के साथ। उसने कहा, अब तुम हमारे 20 मारे गए लोगों की कीमत अदा करोगे। दिलीप ने अपने जबड़े में हड्डियों की चरमराहट महसूस की और उसकी आंखें आंसू से भर आई, लेकिन उसने तब तक सांस नहीं ली जब तक कि उसे दांत निकालने का एहसास नहीं हो गया। फिर उसने अपने आंसुओं के बीच में से उसे देखा। उसके दर्द के चलते वह इतना पराया नजर आ रहा था कि वह अपनी पिछली 5 रातों की यातना समझने में नाकाम रहा। पीकदान पर झुके पसीने से तर हाँफते हुए उसने अपनी जैकेट का बटन खोला और पैंट की जेब से रुमाल निकालने को कहा। दंत चिकित्सक ने उसे एक साफ कपड़ा दिया। अपने आंसू पोंछ लो, उसने कहा। दिलीप ने ऐसा ही किया। वह कांप रहा था। जब दंत चिकित्सक अपने हाथ धो रहा था, उन्हें जीर्ण छीर्ण छत की हालत और धूल से अटे मकड़ी के अंडों और मरे हुए कीड़े मकोड़ों से भरे मकड़ी के जाले की तरफ देखा। अपने हाथ पोंछते हुए डॉक्टर वापस लौटा। जाकर सो जाओ, उसने कहा, और नमक पानी से गरारा कर लेना। दिलीप उठ खड़ा हुआ और एक अनौपचारिक फौजी सलामी के साथ विदा लेकर जैकेट की बटन बंद किए बिना ही अपने पैर फैलाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ चला और कहने लगा, बिल भेज देना। उसने कहा, तुम्हारे या तुम्हारे शहर के नाम? दिलीप ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और पर्दे के पीछे से कहा, किसी के भी नाम भेज दो, एक ही बात है। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर समाप्त होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज। कमेंट में बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी टाइम। थैंक यू।